प्रसारा ईश्वर को देती हूँ। धन्यवाद हो। आज एक वचन। एक मिनट, आवाज आप लोग को क्लियर है? कोई भी बता दें। प्रिया की आवाज क्लियर आ रही क्या? हाँ, क्लियर है। बिग टैग। ओके। हाँ प्रिया, गो अहेड। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसके 9 अध्याय और उसका 10 पद। जिसे भी मिले उसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय 10 पद। भजन संहिता 9 अध्याय 10 पद। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। एक बार फिर हम इस पद को पढ़ेंगे। तेरे नाम का के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने एक बार फिर। खोजियों को त्याग नहीं दिया। हे यहोवा, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हे यहोवा, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ ठीक है, अच्छी है। जी हाँ, एकदम क्लियर है प्रिया। जी। हे यहोवा, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। आज हमारे मनन का पद यही है। हे यहोवा, तेरे नाम के जानने वाले, दोज हु नो योर नेम शैल ट्रस्ट इन यू। आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का ये वचन है। जो परमेश्वर का नाम जानते हैं, मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का नाम अर्थात परमेश्वर के चरित्र से संबंध रखता है। पिछले समय भी मैंने इस बात को बातों ही बातों में एक बार कहा था। परमेश्वर का नाम अर्थात परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चरित्र अर्थात परमेश्वर का नाम। अगर हम आज हिंदी या किसी अंग्रेजी में जैसे आता है ना, शब्दार्थ लिखिए, सिनोनिम्स लिखिए, पर्यायवाची, यदि कोई नाम का पर्यायवाची लिखने को कर हम लिख दे वहां चरित्र, तो हो सकता है टीचर हमारे को रॉन्ग कर दे। यदि इंग्लिश में सिनोनिम ऑफ नेम अगर हम कैरेक्टर लिख देते हैं, हो सकता है हमारे मार्क्स कट जाएं। लेकिन बाइबल के अनुसार और परमेश्वर के अनुसार नाम और चरित्र एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाम अर्थात चरित्र, चरित्र अर्थात नाम। परमेश्वर के वचन में एक और पद यदि हम देख लेंगे, भजन संहिता 91 उसका 14 पद। भजन संहिता 91 उसका 14 पद। जिसे भी मिले वो उसे जल्दी से पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 91 उसका उसने 14 पद। उसने जो मुझसे स्नेह रखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसे ऊंचे पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज हम परमेश्वर के इस नाम की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, परमेश्वर का नाम परमेश्वर के चरित्र से हटकर नहीं है। परमेश्वर के नाम में परमेश्वर का चरित्र छिपा हुआ है। यदि हम सब पुराने नियम को देखेंगे, मूसा से परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में प्रकट होकर अपने आप को प्रकट करता है और उससे कहता है, देख, मैंने इजरायलियों के पुकार को सुना है, मैंने उनके कराहने को सुना है, मैंने उन पर अपने चित्त लगाया है और अब मैं नीचे उतर आता हूं कि मैं उनको मिस्रियों की गुलामी से क्या करूं, छुड़ा लूं। तब मूसा को कहता, आ मैं तुझे भेजता हूं फिरौन के सामने,
तू मेरा रिप्रेजेंटेटिव होकर खड़ा होना है। तब मूसा कहता है, जब तेरे लोग मुझसे पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, मैं उनसे क्या कहूंगा, मैं उनसे क्या कहूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए ये मनन का विषय है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरा नाम जानते हैं वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और परमेश्वर का नाम मतलब परमेश्वर का चरित्र, और परमेश्वर के चरित्र जो है वो मेरे प्रियो, यदि हम एक डायमंड को जैसा देखते हैं, यदि एक हीरे को जैसा हम देखते हैं, हीरे को, हीरा जो है हीरा इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत चमक होती है, उसकी चमक बहुत ही अद्भुत होती है मेरे प्रियो। फिजिक्स में के यदि हम बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, बहुत से प्रिंसिपल्स वहां लाइट के ऑपरेट होते हैं, और एक ज्योति जो उस पर पड़ती है वो बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और एक चमकदार वस्तु की तरह वो दिखाई देता है। क्योंकि जो हीरा होता है उसकी पहचान होती है, कैसे उस पे कट्स लगे हैं, उसके जो मल्टी फेस होते हैं, कई तरीके से उसे काटा जाता है, छोटा छोटा प्रिज्म टाइप का वो बनाया जाता है एक हीरे के टुकड़े को, और उस तरीके से वो रोशनी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और परमेश्वर का चरित्र भी कुछ इसी तरीके से है। हीरे में हम उसके कितने फेसेस कटे हैं, बहुत छोटे छोटे कट्स 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 उसमें होते हैं, जिससे कि लाइट जो है बहुत खूब तरीके से उसमें से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। वैसा ही परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर के नाम को इसीलिए जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा, तू उनको कहना, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, और मूसा पर भी नहीं और इजराइलियों पर भी नहीं, मैं एक साथ अपने आप को पूरी तरीके से प्रकट नहीं कर सकता। जिंदगी के सफर में जैसे जैसे वो रास्ते को तय करेंगे, उन्हें मिस्र से निकलना है, उन्हें कनान तक पहुंचना है, इस रास्ते में उनको जब परमेश्वर की जरूरत पड़ी, परमेश्वर ने कहा, देख वो बीमारियां जो मिस्र पर मैं भेजता हूं वो मैं तुझ पर और नहीं भेजूंगा। यदि तुम मेरे वचनों को ध्यान धर कर सुनोगे तो जो बीमारियां मिस्रियों पर है वो तुम पर मैं ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। याहवे राफा होकर वो अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। परमेश्वर के इस चरित्र को उन्होंने जाना और समझा, लिखा। जब वे लोग वहां से निकले, उनमें से कोई भी जो मेमने के लहू और मेमने के शरीर में भागी हुए, जिन्होंने फसह के पर्व को माना, जिनने मेमने के लहू को अपने चौखटों पर लगाया और अलंगों पर लगाया, और जिन्होंने मेमने के मांस को भूंज कर खाया परिवार समेत, लिखा है जब वो मिस्र से निकले, जब वो कनान की ओर गए, उनमें से एक भी फीबल नहीं था। नॉट वन ऑफ देम वॉज फीबल, नॉट वन ऑफ देम वॉज फीबल, अर्थात उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था, बीमार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया कि मैं जो हूं वो याहवे राफा हूं। आई एम द गॉड हु हील्स यू। राफा अर्थात जो रिपेयर करता है, जो मेंड करता है। मूल इब्रानी भाषा का ये शब्द है याहवे राफा, का मतलब होता है आई एम द गॉड दैट हील्स, आई एम द गॉड दैट हील्स। जैसे जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने नाम को इंक्रीमेंटल वे में प्रकट करता हुआ चला गया, जब रास्ते में एक ऐसी समस्या आई कि अमालिकी उनके साथ युद्ध करने को आए और उन्हें नहीं सोचता था कि वे क्या करें, तब जो है वहां हम जानते हैं कैसे यहोशू ने लड़ाई को लड़ा, और परमेश्वर ने मूसा जो है, जब इजरायली लड़ाई को लड़ते थे, मूसा अपने दोनों हाथों को ऐसे करके खड़ा रहता था, उस रॉड को, जो रॉड ऑफ अथॉरिटी उसे मिली थी, उसे लेकर खड़ा रहता था,
और मूसा का हाथ जब तक ऐसे रहता था तब तब इजरायली जयवंत होते थे शत्रुओं पर, और जब मूसा का हाथ नीचे होता था इजरायली शत्रुओं के सामने झुकते थे। तब परमेश्वर ने अंत में जब उन्हें विजय दिया तो मूसा ने एक वेदी को बनाया और कहा याहवे निस्सी, अर्थात परमेश्वर जो है वो मेरा जय का झंडा है। याहवे निस्सी, गॉड इज माय बैनर। उन्होंने परमेश्वर को जाना कि हमारा युद्ध लड़ने वाला, हमारे युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर यहोवा ही है। यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा जय का झंडा है। तब उन्होंने कहा याहवे निस्सी। जिस प्रकाशन को परमेश्वर ने आरंभ किया था, जाके कहना इजराइलियों से कि मैं वो हूं, मैं जो हूं वो हूं, आई एम दैट आई एम। अब परमेश्वर की भलाइयों का अंत नहीं था मेरे प्रियो। जब उन्हें खाने की जरूरत पड़ी, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, परमेश्वर ने उन्हें बटेर दिया, परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, परमेश्वर ने उनको मुहैया कराया, और परमेश्वर को उन्होंने जाना कि ये तो याहवे यीरे भी है, पाई करने वाला परमेश्वर है, मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। इस रीति से प्रियो वे परमेश्वर को जानते चले गए, और फिर भी उन्होंने अपने मन को कड़ा किया। यहाँ हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन हम जिस बात को मनन कर रहे हैं वो ये है कि जितने अपने परमेश्वर का नाम जानते हैं वे उस पर भरोसा करते हैं। योर ट्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेम दैट यू नो अबाउट गॉड। परमेश्वर के किस चरित्र के बारे में आप जानते हैं, आपका विश्वास, आपका जो भरोसा है उस चरित्र में स्थिर होता है। और उसी चरित्र में परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ऊपर उठाऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम जो है उसमें बहुत से पहलू हैं, वो मल्टी फेसेट है। हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर के नाम को हम जानते चले जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के चरित्र को हम जानते चले जाते हैं। अब्राहम के विषय में यदि हम देखें तो वहां उन्होंने जब ने अपने ही बेटे को बलिदान में एक रैम को दिखाया और उसने उसको उठाया और बलिदान किया, और वहां फिर से एक वेदी बनी और उसने कहा ये याहवे यीरे है। याहवे तो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब गिदयोन जो है, हम सब जानते हैं कि अब इजरायली जो है वो निकले, मिस्र से निकले, कनान में बसे, लेकिन उन्हीं जातियों के बीच में फिर से होते चले गए, जबकि परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम फूल लो, जाओ। जैसे भाई अभी कह रहे थे हमें डोमिनियन करने के लिए, रूल करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, मल्टीप्लाई होने के लिए बुलाया, लेकिन वे भूल कर फिर से उन्हीं लोगों में, उन्हीं की मूर्तों में मिल गए, उन्हीं की तरीके से व्यवहार करने लगे, और हम देखते उन पर बड़ी विपत्ति आई। तब परमेश्वर समय समय पर अपने न्यायियों को खड़ा किए, और गिदयोन को जब परमेश्वर ने खड़ा किया और गिदयोन के द्वारा परमेश्वर ने मिद्यानियों के ऊपर जब इजरायलियों को जय दिया, फिर से गिदयोन ने एक वेदी बनाई और उसने कहा याहवे शालोम, परमेश्वर जो शांति देता है, परमेश्वर जो संपूर्णता का परमेश्वर है, संपन्नता का परमेश्वर है, सब कुछ जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है। और इस रीति से मेरे प्रियो, मैं एक बात को जिसे कहना चाह रही हूं वो यही है, परमेश्वर के नाम को जानना, अर्थात परमेश्वर के चरित्र को जानते चले जाना। मैं और आप मसीह में एक सफर को शुरू करते हैं और ये रिश्ता और गहराता जाता है जैसे जैसे हम परमेश्वर के नाम को, अर्थात उसके चरित्र को जानते चले जाते हैं। आज हम जनरल नॉलेज में कितने ऐसे नाम हैं जो जानते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि चेस के ग्रैंड मास्टर कौन है, यदि आपसे कहा जाए अभी टेनिस में स्टार कौन है,
क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीतने में हमारा कैप्टन कौन था। आप सब एक नाम ले सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जिस पॉइंट को मैं यहाँ क्लियर करना चाह रही थी, यदि आपसे पूछा जाए क्या उस नाम को आप जानते हैं, अर्थात क्या आप उस व्यक्ति विशेष के साथ आप रूबरू हुए हैं, क्या आप उनके साथ उठते बैठते हैं, क्या आप उनके चरित्र को जानते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम सिर्फ उनका एक नाम जानते हैं कि वो अशोक है, वो रोहित है, वो प्रिया है, वो नीलिमा है। नहीं, लेकिन हम उनके चरित्र को नहीं जानते। लेकिन यदि हम हमारे माता पिता के विषय में आज हमसे पूछा जाए, यदि हमारे भाई बहनों के विषय में आज हमसे पूछा जाए, यदि हमारे मित्रों के विषय में हमसे पूछा जाए, यदि पति के लिए पत्नी के विषय में और पत्नी को पति के विषय में पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं हाँ हम इन्हें जानते हैं, हाँ हम इनके नाम को जानते हैं, हम इनसे रूबरू हुए हैं, हम इनके चरित्र से वाकिफ हैं। ये उस जानने के विषय में कहा गया है मेरे प्रियो। ये सेकेंड हैंड नॉलेज नहीं, ये परमेश्वर से पहला एक रिश्ते से जो बना हुआ नॉलेज है, एक जो उसके चरित्र की पहचान है, उसके विषय में कहा गया है। जो परमेश्वर को जानते हैं वे उस पर क्या करते हैं? भरोसे को करते हैं। आज हो सकता है हमारी किसी की माँ का भी नाम वही हो और रास्ते में जो चल रहे हैं उनका भी नाम वही हो। नाम तो एक ही है मेरे प्रियो, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्या इस नाम को आप जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, इस नाम की जो मेरी माँ है मैं उसे जानती हूँ, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर है मैं उसे नहीं जानती हूँ। आज हमें जरूरत है हम अपने परमेश्वर को जाने। हम कोई रीति और विधियों का पालन नहीं करते, हम उस परमेश्वर को जो हमारा सृष्टि करता है, हम उसे, उसने हमारा नाम लेकर बुलाया है और हम उसे नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, और हम उसे जानते ही चले जाते हैं। दाऊद ने कहा यहोवा तो रोही है, चरवाहा है वो मेरा, अच्छा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसने अपने जीवन के सफर में ये बात को जान लिया कि हाँ परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हमें मार्ग पूरा नहीं मालूम, हम अंत तक पहुंचे भी नहीं है, हमने अभी तक अपने मंजिल को नहीं पाया है, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें चराता है, वो हमारी अगुवाई सीधे मार्गों में करता है, धार्मिकता के मार्गों में करता है, और वो हमें हमारे मंजिल तक, हमारे मुकाम तक पहुंचा देता है। मेरे प्रियो, अभी कुछ समय पहले ऐसे ही हम एक 3D मूवी को देख रहे थे थिएटर पे, तो मैं वहां पे एक देख रही थी, एक आर्कटिक डियर या किसी के बारे में दिखाया जा रहा था, और उस मूवी के दौरान बताया जा रहा था कि कैसे वो झुंड की झुंड, क्योंकि वहां पर काफी विषम परिस्थितियां होती हैं, काफी जलवायु विषम होता है, मतलब साल के बहुत सारा समय वहां सूरज तक नहीं निकलता है, बर्फ की एक चादर जमीन पर रहती है, कोई पौधे नहीं होते, कोई घास नहीं होती है, उतना समय वे जो प्राणी हैं वो जो उनके पास रहता है उसी में वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी धूप दिखने लगती है, मौसम बदलता है, जलवायु में परिवर्तन आता है, जब वो सूरज के सामने आता है, दिशा बदलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है। तब वहां पे मैं देख रही थी कैसे उनके चरवाहे उन्हें लेकर के जाते हैं, उतने दूर, काफी दूर जो है चरागाह होते हैं, चराइयां होती हैं, वहां थोड़ा सा घास उगा रहता है, वहां उनको लेकर जाया जाता है। लेकिन जब उनको लेकर जाया जाता है तब दिखाया जा रहा था कि कैसे दुर्गम से दुर्गम स्थान से उन्हें लेकर जाया जाता है। मेरे प्रियो, कई बार जिंदगी के सफर में हमें ऐसा लगता हम थक चुके हैं, कई बार जिंदगी के ऐसे सफर में हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। जब मैं मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं, जैसे दाऊद के समान हम भी कहते मौत की वादी से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि चरवाहे को मालूम है चराइयां कहाँ हैं और वो हमें मंजिल तक ले जाना चाहता है। बीच के रास्ते में मेरे प्रियो मौत की वादी भी आ सकती है, बीच के रास्ते में लाल समुंदर भी हो सकता है, बीच के रास्ते में यरदन नदी को भी पार करना पड़ सकता है। भजनकार लिखता है हम आग से होकर गुजरे, भजन संहिता आप बाद में पढ़ सकते हैं, उसके 67 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है
हम आग से होकर गुजरे, हम जल से होकर गुजरे, तो भी तूने हमारे पांव को चौड़े स्थान पर ला दिया। हमें एक बात को पता करना जरूरी है, इस सफर में हम अकेले नहीं हैं और इस सफर में हम लीडर भी नहीं हैं। ये सफर परमेश्वर का है। आप पीछे मुड़कर देखिए मेरे प्रियो, अपने लाइफ के सारे इवेंट्स को आप एक साथ जोड़कर देखना सीखिए, जैसे पजल पीसेस को हम जोड़ते हैं। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं, अपनी जिंदगी को जोड़कर देखते हैं, हम पाते हैं कि हम जब नहीं भी जान रहे थे तब भी परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम गलत जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि चीजें थम गई हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमें लेकर चल रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम आग में डूब जाएंगे, हम आग में जल जाएंगे, हम पानी में डूब जाएंगे, ये क्या हो रहा है, जल का स्तर बहुत बढ़ रहा है। लेकिन वो फ्लड्स भी आए, वो फायर भी आया, लेकिन आग तुम्हें जला ना पाई, पानी तुम्हें डुबा ना पाई मेरे प्रियो, क्योंकि अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। अच्छा चरवाहा हमें लेकर जा रहा है, हम उन चराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उन हरी भरी चराइयों की ओर जा रहे हैं। रास्ता दुर्गम हो सकता है पर मंजिल स्पष्ट है। परमेश्वर धार्मिकता के द्वारा हमें लेकर चलता है, धार्मिकता से हमारी अगुवाई करता है, इसलिए हम भरोसे के साथ आगे चलते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा, एक बहुत सुंदर गीत है, लेकिन या खुदाया तू अपनी मर्जी में मेरी मर्जी को मिला ले और तेरी मर्जी में मुझे चलना सिखा, तेरे पीछे पीछे हलीमता से मैं चलता जाऊंगा। जैसे भाई अभी कह रहे थे, क्रिश्चियन लाइफ जो है मेरे प्रियो, मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, एक चरवाहा है, एक रास्ता है, उस रास्ते पर वो चल रहा है, हमें उसका अनुयायी बनकर पीछे पीछे चलना है। वो याहवे रोही है, वो अच्छा चरवाहा है। हमें बस इतने जानने की जरूरत है, हमें अपने परमेश्वर को जानने की जरूरत है, रास्ता हमें जानने की जरूरत नहीं है। रास्ता तो हम चलते चलते समझ लेंगे मेरे प्रियो, रास्ता पूरा आगे से लेकर अंत तक हम जान नहीं सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि हम ये जाने हमारा अगुआ कौन है, हम ये जाने कि हमारा चरवाहा कौन है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो याहवे रोही है। यदि हमने परमेश्वर के इस नाम को जान लिया है, यदि परमेश्वर के इस चरित्र से हम वाकिफ हो गए हैं, तो हम आंख मूंद कर उसके पीछे चलते हैं मेरे प्रियो। मृत्यु की वादी तो भी मैं ना डरूंगा, हम भी दाऊद की तरह कह सकते हैं, यदि घोर अंधकार से मैं गुजरूं तब भी हानि से ना डरूंगा, उसके सोटे से, उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं नहीं जानती, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से किसी से कहता है कि हालेलुया, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, और परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। वो हमें सारे काले बादल छट जाएंगे, सारी जो मृत्यु की वादी से होकर यदि हम गुजर रहे हैं, ये रास्ता बीत जाएगा, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आगे रोशनी है, आगे चराइयां हैं, हरी हरी चराइयों में वो हमें चराता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरित्र से हमें वाकिफ होने की जरूरत है। बाइबल में इसलिए नामों का बहुत महत्व है, क्योंकि इब्रानी लोग आरंभ से इस बात के महत्व को जानते हैं कि नाम के साथ चरित्र जुड़ जाता है। इसीलिए वे लोग अपने संतान को भी जब नामकरण करते थे, इस बात का विशेष ध्यान देते थे। याबेस के जीवन से हम सब वाकिफ हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, पहला जो इतिहास है उसके 4 अध्याय में 10 पद और 9 पद में आगे लिखा है कि याबेस को उसकी माँ ने, याबेस अपने भाइयों में बहुत प्रतिष्ठित ठहरा, बड़ी पीड़ा के साथ उसकी माँ ने उसे जन्म दिया और उसका नाम यावेज रख दिया। दुख से इसका संबंध है, सॉरोफुल इसका मतलब है। तब याबेस ने परमेश्वर के सामने विनती की, क्योंकि याबेस जानता था नाम के साथ कहीं ना कहीं चरित्र जुड़ जाता था। वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी डेस्टिनी में सॉरो है, इसलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मेरे सिवानों को बढ़ाता,
तू ऐसा कर ताकि विपत्ति मेरे डेरे से दूर रहती, ताकि मैं पीड़ित ना हूं, ताकि मैं सॉरोफुल ना हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसकी सारी विनती को एक्सेप्ट किया और जो कुछ उसने मांगा उसे दे दिया। उसने अपने नाम के विपरीत अपने डेस्टिनी को प्रार्थना के द्वारा बनाया मेरे प्रियो। उसी रीति से यदि हम बेंजामिन के विषय में देखेंगे, जब राहेल बेंजामिन को उत्पन्न कर रही थी, उसे बड़ी प्रसव की पीड़ा हुई और वहां लिखा है उसका प्राण जाता रहा। उसने कहा, ये मेरे दुख का पुत्र है, सन ऑफ माई सॉरो। लेकिन उसके पिता ने वहीं उसका नाम बदला और उसका नाम बिन्यामीन रखा, अर्थात बेन मतलब पुत्र, यामीन मतलब दाहिना हाथ। मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा आशीषित पुत्र। और हम देखते हैं कि यहां तक कि जब मिस्र में जाना पड़ा खाने की खोज में, उसके पिता ने उसे नहीं भेजा, उसे अपने पास सुरक्षित रखा, हिफाजत से रखा, महफूज रखा। और जब जाना भी पड़ा तो यूसुफ जब अपने घर में उन्हें भोज खिला रहा था, तो लिखा है बिन्यामीन को 5 को मैस मिले, 5 गुना उसे सर्व किया गया। 5 अनुग्रह को दिखाता है, 5 फेवर को दिखाता है मेरे प्रियो। अर्थात बेंजामिन जीवन भर फेवर्ड रहा, भाई का प्रिय रहा, पिता का प्रिय रहा, भाइयों का प्रिय रहा। बेंजामिन को तो उसने नाम बदलकर मेरे दाहिने हाथ का पुत्र रखा। मेरे प्रियो, आज हमारे नाम इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जाने अनजाने में उनको उनके चरित्र के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उनका वही चरित्र होता चला जाता है। वो परमेश्वर के वाचा के संतान हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाए और नाम का यही महत्व है। और परमेश्वर के नाम से जैसा परमेश्वर का चरित्र जुड़ा है, हम भी परमेश्वर की संतान है, हमारे नाम से हमारा चरित्र जुड़ा हुआ है। इसलिए भजन संहिता में एक स्थान पर लिखा है, एक अच्छा नाम बड़े धन से भी ज्यादा क्या है, चाहने के योग्य है। आज हमें हमारे नाम को लेकर सोचना है। एक अच्छा नाम बड़े धन से भी ज्यादा क्या है, चाहने के योग्य है। मेरे प्रियो, इस सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में लिखा है, तेरा नाम जो है उंडेले हुए इत्र के समान है। यीशु मसीह का नाम जो है एक उंडेले हुए इत्र के समान है, जो खुशबू फैलाता है जहां में। आज यदि हम गॉस्पेल मीटिंग्स को देखते हैं, यीशु मसीह का नाम, लोग कहते हैं इस नाम को तुम दोबारा ना लेना। अरे हम उस नाम को जुबान से भी ना ले, वो नाम तो अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। आज कई जगह विरोध हो रहा है, आज कई जगह ये बातें उठ रही हैं कि इस नाम को नहीं लेना है, इस नाम से नहीं बोलना है। ये कोई नई बात नहीं है। उन दिनों में भी प्रेरितों को यही कहा गया था, उनको धमकाया जाता था, उनको भेज दिया जाता था, लेकिन वे लोग नहीं समझते थे कि ये नाम नहीं है, ये चरित्र है। और आप कितना भी किसी के चरित्र को मारने की कोशिश करो, वो चरित्र नहीं मरता है, वो प्रेम नहीं मरता मेरे प्रियो। आज भी उसी यीशु के नाम से चंगाइयां होती है। उस पुराने नियम में उसने कहा, मैं याहवे राफा हूं, वो आज भी याहवे राफा है। छिन्न हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं, दुष्टात्माओं से छुटकारा मिल रहा है, अंधी आंखें खुल रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं। और यीशु मसीह में लोगों का जीवन आजाद हो रहा है। जो सुसाइड करने जा रहे हैं वो शांति पा रहे हैं। वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, उसके चरित्र से इन बातों का संबंध है। वो नाम को बिना कहे नहीं रहा जा सकता मेरे प्रियो। वो नाम तो इत्र के समान उंडेल दिया गया है, वो पूरे विश्व में अपने खुशबू को फैला रहा है मेरे प्रियो, पूरे विश्व में वो अपने खुशबू को फैला रहा है। वो उस नाम में आज चिन्ह हो रहे, चमत्कार हो रहे, चंगाइयां हो रही, लोग जीवन पा रहे, शांति पा रहे, छुटकारा पा रहे, आनंद पा रहे, सम्मति पा रहे, भरपूरी पा रहे, प्रॉस्पेरिटी को पा रहे हैं, समृद्धि को पा रहे, आशीषों को पा रहे, फलवंत हो रहे हैं। ये वो बड़ा नाम है मेरे प्रियो। हमें इन बातों को जानना है, हमें अपने परमेश्वर के नाम को जानते चले जाना है। आज हमारी समस्या क्या है, हम प्रश्न करें। आज कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चैलेंज दे रही है, उसको पेपर और पेन में लिख ले।
उस चैलेंज के ऊपर परमेश्वर का नाम एक इत्र के समान है। यदि बीमारी हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को या हमारे प्रिय को या हमारे बंधुओं को जकड़ के रखी है, आज एक नाम है हमारे पास, यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस नाम को हम जाने, और वचन में लिखा है जो उसके नाम को जानते हैं वे भरोसा करते हैं, और वचन कहता है जो विश्वास और भरोसा करता है उसके लिए सारी बातें संभव है। यदि तंगी हमें परेशान कर रही है, यदि किसी प्रकार की कमी घटी हमें परेशान कर रही है, उस नाम को वह ऊंचा उठाए, उस वेदी को बनाए, जान ले कि यहोवा ही हमारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से वो कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे डेथ्स को सुपर नेचुरली कैंसिल करने की सामर्थ रखता है। वो हमें न्याय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी धार्मिकता है। यदि शत्रु हमारे विवेक पर दोष लगाकर कहता है आज कि तुम धर्मी नहीं हो, तुम गिरते हो, तुम उठते हो, तुम में कमजोरी है, तो आज एक नाम है हमारे पास, यहोवा मेरी धार्मिकता, यहोवा सिदकेनु, यहोवा सिदकेनु, यहोवा मेरी धार्मिकता है। आज उस नाम को ऊंचा उठाएं, आज एक वेदी बनाएं, आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता बनकर आ गया, क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उसने मुझे धार्मिकता की चादर उड़ा दी, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। ओ हालेलुया। वो, और यदि हमने उद्धार पाया लेकिन मसीही जीवन में चलते चलते हम थक रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे, फिर से उस नाम को हम ऊंचा उठाएं, यहोवा मिकादेश, परमेश्वर पूरे लय व्यवस्था में अपने आप को प्रकट किया, यहोवा मिकादेश, अर्थात मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा आई एम होली, बी होली फॉर आई एम होली, मैं तुम्हें पवित्र करता हूं, मैं पवित्र हूं और मैं तुम्हें पवित्र करता हूं। अपने लिए तुम्हें मैं अलग कर लेता हूं, दुनिया से मैंने तुम्हें अलग किया है, तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं हो। अपने परमेश्वर के चरित्र को आज ऊंचा उठाए। दाऊद कहता है मैं उसमें बड़ाई करूंगा। यिर्मयाह कहता है कि यदि कोई घमंड करता है तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता है, वो यहोवा के नाम को जानता है। यदि हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उस नाम को ऊंचा उठाए, उस नाम में घमंड करे, वो मेरा सब कुछ है। जो मूसा ने कहा वही आज हमारे लिए भी, कि रास्ते में चलते चलते हमें जिसकी जरूरत है वो हमारे लिए वो बन जाता है। वो चंगा करने वाला भी है, वही मेरी चंगाई भी है, वही मुझे मुहैया कराता भी है, वही मेरा प्रोविजन भी है, वो मेरा सब कुछ है। आई एम दैट आई एम। और परमेश्वर आज हमसे कहता है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपने उस नाम को जान लिया, बहुत जल्द परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, बहुत जल्द परमेश्वर उस एरिया में आपको ऊंचा उठाता है, वो अपने नाम को प्रकट करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें इधर उधर फिरती है ताकि वो अपने आप को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उसके नाम को जानते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उन पर अपने आप को क्या करे, प्रकट करे, अपने आप को सामर्थी दिखाए, अपने आप को उनके लिए सामर्थी दिखाए, अपने चरित्र को उनके लिए दिखाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। आज हम इसी वचन को और भी मैं चाहती हूं कि हम मनन करते जाएं। समय की कमी के कारण हमने कोई भी रेफरेंस को खोला नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है मेरे प्रियो। हम सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स उसका 1 का 3, नीति वचन उसके 22 का 1, दूसरा कोरिन्थियंस और उसके 2 के 15 में लिखा उसका नाम जो है यीशु मसीह एक सुखदाई सुगंधित खुशबू की तरह दुनिया में फैलता है। कोई भी इस नाम को बदनाम नहीं कर सकता,
कोई भी इस नाम को दबा नहीं सकता। ये नाम इत्र के समान है, फैलता ही चला जाता है, और जितना फैलता है उतना खुशबू फैलाता है, और हम में होकर वो कार्य करता है। आज हमारे द्वारा वो कार्य करता है। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी प्रजा है, हम उसके लोग हैं, और हम उसका नाम जानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता, जो जानते हैं वो भरोसा करते हैं, और जो भरोसा करते हैं वे उसके बड़े जय को देखते हैं। आज यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप में से कोई भी जिसे पवित्र आत्मा प्रेरित करे वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। सिस्टर मंजुला है हमारे बीच में। सिस्टर आप हैं? सिस्टर मंजुला है? जी 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 प्लीज हमें प्रेयर में लीड करिएगा। जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जी, और इस बियाबान इस जंगल के सफर में पिता परमेश्वर, इस बीहड़ और इन सारी विषम परिस्थितियों के बीच में मेरे राजा आपने ये वचन हमको दिया। राजा हम आपके नाम का धन्यवाद 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 करते। सचमुच में पिता परमेश्वर आप जंगल में हमारे लिए मेज लगाते हैं। हम चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हैं पिता परमेश्वर, परंतु आप हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज लगाते हैं, और अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर हमको बचाते हैं। हमें एक नया वचन देते हैं, अपनी आत्मा से हमें तरोताजा करते हैं। प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी कि किस समय किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते आपके उस चरित्र के लिए, आपके गुणों के लिए, क्योंकि आप जो हैं सो हैं प्रभु जी। आप आदि और अनंत हैं प्रभु जी। आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। और मनुष्य क्या है प्रभु जी, फिर भी आप उसकी सुधि लेते हैं। आप हमारी कमजोरियों को जानते, हमारी समस्याओं को जानते, हमारे दर्द को जानते प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को भी जानते। इसलिए प्रभु जी आप अपने चरित्र के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार खुदावंद आपने हमारे सामने वचन के द्वारा आपने प्रकट किया प्रभु जी कि आप में हर हम जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु, परंतु आपने उसके लिए एक प्रोविजन करके रखा है। एक पिता परमेश्वर आपने अपना एक नाम, एक गुण, एक सहायक प्रभु जी अपने नाम को पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हमको दिया, वर्षों से दिया प्रभु जी, और आज भी वह वैसा ही तरोताजा है। सचमुच में पिता परमेश्वर जब हम सकेती में हैं, कहीं भी हैं, बीमारी में हैं, मृत्यु शैया में हैं, आपका नाम पिता परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता परमेश्वर हम आपके नाम का धन्यवाद करते राजा। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हमारी आत्माओं को प्रभु जी आपने उत्साहित किया प्रभु जी, अपने प्रेम से भर दिया, अपनी सामर्थ्य से भरा प्रभु जी। यद्यपि हम बहुत दूर दूर हैं पिता परमेश्वर, पर हम अपने स्थान में खुदावंद आपकी उस उपस्थिति को, आपकी उस सामर्थ को हमने महसूस किया प्रभु। सचमुच में आपका नाम इत्र के समान फैल रहा है प्रभु जी। उस इत्र की सुगंध को, उसकी सामर्थ को, उसकी आत्मा को आज हमने महसूस किया प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते, बहन के लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। आपने उनके द्वारा हमसे बातचीत किया, उनकी सेवकाई को प्रभु, उनके परिवार को आप आशीषित करें। बहन नीलिमा को, भाई को और उनके परिवार को आप आशीषित करें कि प्रत्येक रविवार को बड़े प्रयास के साथ में प्रभु जी हम तक जीवित वचन को पहुंचाने के लिए, प्योर वचन को पहुंचाने के लिए, एक उत्साही करने वाले वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु जी वो लगातार प्रयास करते हैं। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, निश्चित रूप से आपने हरेक को आज विशेष अभिषेक और आशीष दी है प्रभु जी। इसके लिए हम आप
आपका धन्यवाद 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 और लाखों धन्यवाद करते हैं, और इस विनती को हम आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।